अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज़ आज आपके साथ फिर हाज़िर हूँ ट्रू टाइम्स के एक यूट्यूब चैनल के साथ। और मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। नए नए मुद्दों पर और जो देश के अंदर जो चल रहा है आजकल, जैसे अब एक नया मुद्दा आया है जो कि 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल मामले में सुप्रीम कोर्ट तर्क दिखा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है और 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, मुख्य चुनाव आयुक्त। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1952 में प्रथम आम चुनाव देश में संपन्न हुआ और 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी सुकुमार सेन जी को प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। उनकी विशेषता ये थी कि वे उस समय ICS इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे और उस समय ICS जो अफसर होते थे वो जुडिशियल वर्क भी करते थे, तो वो जज भी कुछ समय तक रहे। और उनकी विशेषता ये भी थी कि तत्कालीन कानून मंत्री AK सेन यानी अशोक कुमार सेन के वो भाई थे। नेहरू जी ऐसे व्यक्ति को प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए थे और तब से लेकर के काफी समय तक नेहरू तक, बल्कि शास्त्री जी तक कोई ऐसी बात चुनाव आयोग पर नहीं अंगुली उठा। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसके बाद का जो 1975 में आपातकाल लागू हुआ, वो तानाशाह रही। तो उस समय तो हर क्षेत्र में तानाशाही आ चुकी थी, लेकिन परिणाम उसका ये हुआ कि 1977 में जब जनता चुनाव मैदान में डिक्लेयर हुई तो ऐसे तानाशाह को देश की जनता ने धूल चटा दिया था। और उसके बाद का जो समय आया 1990 में TN शेषन जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके पहले चुनाव आयोग के बारे में कोई जानता नहीं था, कोई ऐसी बातें नहीं हुई और मीडिया भी उतनी जागरूक नहीं थी। लेकिन TN शेषन के समय में देश की जनता जानना शुरू कर दी कि कोई इलेक्शन कमीशन भी होता है। और उसके बाद नरसिंह राव जी का जब 1991 से 1996 का कार्यकाल रहा तो वो घबरा करके उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और कमिश्नर जोड़ दिए, वो 3 का संख्या कर दिए। उनका करने का मतलब यह था कि हो सकता है कि अन्य इलेक्शन कमिश्नर इनसे डिफरेंट रहें तो बैलेंस हो जाए। उनका इरादा यह नहीं था कि इलेक्शन कमीशन अच्छी क्वालिटी में और दौड़ चल जाए, ये कि जो TN शेषन है उनको डाइल्यूट करने के लिए 2 और कर दिए। अगर 2 एक अलग हो गए तो TN शेषन क्या करेंगे? तो उनका उद्देश्य ये था। ये
कम बेसी चलता रहा काफी समय तक, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता 26 मई 2014 से संभाले हैं, इन्होंने इस डेमोक्रेसी को मजाक बना रखा है, संविधान को ताक पे रख दिया है और ये चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं की सत्ता रहे, वही सत्तासीन रहें, चाहे किसी भी तरह से वो रहें। तो अब अभी जो ये गोयल जी का मामला है, अरुण गोयल, 18 नवंबर की इनकी नियुक्ति हो रही है। जो पद खाली है, जिस खाली पद पर ये नियुक्त हुए हैं, वो 15 मई 2022 से खाली है। तो कोर्ट को भी लगा कि लोकतंत्र इस समय खतरे में हो रहा है। जो सत्ता में बैठे व्यक्ति है वो चाहता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन रहे उसका एजेंट के रूप में रहे, उसके इशारे पर नाचता रहे। और कोर्ट को यह महसूस हुआ, 5 जजों की बेंच संवैधानिक पीठ ने यह मामला अपना देखे, सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने यह कहा, जब 15 मई 2022 को यह पद खाली था और 18 नवंबर के बीच में आपने क्या प्रक्रिया किया। कोर्ट ये भी कह रही है कि जब 65 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं चुनाव आयुक्त के पद से और 6 साल का कार्यकाल होता है, तो क्यों नहीं ऐसे युवा नौकरशाह या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका कार्यकाल 6 साल हो। तो ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी, अब तक जैसा हुआ है। और जो इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा जी, इन्होंने अपना धर्म जो चुनाव आयोग का होता है नहीं निभाए। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमेशा लेते रहे, चुनाव आयोग की गरिमा गिराए हैं। लोक समाज पार्टी का मानना है और देखिएगा सत्ता में आने पर ऐसा कानून बनेगा कि जो चुनाव अधिकारी, जो चुनाव आयुक्त इस कार्यकाल में संविधान के तहत नहीं काम किए हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फेवर लिए हैं हर फैमिली पर, ऐसे अधिकारियों से लोक समाज पार्टी उनका वेतन वसूल करवाएगी, क्योंकि वो काम भारतीय जनता पार्टी का किए हैं, देश का काम नहीं किए हैं, संविधान के तहत नहीं काम किए हैं। यह ऐसा कानून बनाएगी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट चिंता व्यक्त की है, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को नियुक्त जो कर रहे हैं पूर्णकालिक क्यों नहीं हो रहा है। और ये भी प्रश्न आया है कि 40 नाम में से सिर्फ 4 लोगों को क्यों, क्या क्राइटेरिया रखा गया। तो ये जो भारत सरकार है, ये देखिए बड़े मजे की बात है कि 18-24 घंटे में पूरी प्रक्रिया, यानी विधि मंत्रालय से, लॉ मिनिस्टर से, भारत सरकार, गृह मंत्री, पूरा वो हो गया। लेकिन जब यहाँ रेलवे का कोई चुनाव होता है, उसमें प्रोसेस होता है, लोगों का ये सिलेक्शन का प्रक्रिया होती है, अन्य कोई प्रक्रिया होती है, तो कई चरण में गुजरना पड़ता है, कई टेस्ट होते हैं। चलिए इसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन आप छानबीन तो करें ना। आप ऐसा, ये सरकार ऐसा कर रही है, जो रिटायर लोग हैं उन्हीं को आप दे रहे हो, क्यों नहीं जो युवा हैं उनको क्यों नहीं आप कर रहे हो। रिटायर को क्यों रोजगार दे रहे हो, आप बेरोजगारी क्यों बढ़ा रहे हो। ये लोक समाज पार्टी का मानना है कि भारत सरकार अब से लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो गलत किए, सही किए, जो भी ये कोर्ट निर्णय आएगा, लेकिन भविष्य में जो उनका कार्यकाल बचा हुआ है 2024 तक, नरेंद्र मोदी कोई ऐसा काम ना करे जो भविष्य में लोग उंगली उठावे। सत्ता आएगी, जाती रहेगी। ये मत सोचे नरेंद्र मोदी, अमित शाह की, उनके बाप की बपौती है, उनके बपौती है, उनका धरोहर है। यह देश सबका है। आप काम करोगे, जनता आपको देगी, लेकिन गलत रास्ते से आप सत्ता पर रहने का प्रयास मत करें।
क्या सुप्रीम कोर्ट अब फैसला तो लगभग कई दिन से देखा जा रहा है, रिजर्व हो चुका। अब वो फैसला कब सुनाएगी सुप्रीम? वो तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो 5 जजों का है, कई दिनों तक बहस हुआ है, ये कई 100 पेज का जजमेंट है, कई समय लगेगा इसमें। समय लगेगा। हाँ, अच्छा, तो इसमें इनकी जो नियुक्त किए गए हैं अरुण गोयल जी को, क्या कोई इस्तीफा देना पड़ सकता है? देखिए, अगर फैसला गलत होगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा, और वैसे भी इनको दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर अरुण गोयल को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल सुब्रमण्यम, एक वरिष्ठ एडवोकेट, जब मैंने 1986 में प्रैक्टिस शुरू किया था तो उनकी 7 साल वकालत हो चुकी थी, गोपाल सुब्रमण्यम की। उस समय जब मैंने शुरू किया तो उनकी 7 साल हो चुकी थी। उनको जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो 15 में कई जजों को यू ललित और सब इतने ये FS नरीमन वगैरह, ये सब ये और भी जो एडवोकेट को और सब लोगों को बनाए थे, 4-5 लोगों का नाम आया था। उसमें गोपाल सुब्रमण्यम का सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने रिप्रेजेंट किया था, और भारत सरकार ने उसका ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि वो उनके खिलाफ वो केस लड़े थे अमित शाह के, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि जब चूंकि मेरा नाम कंट्रोवर्सी है, मैं नहीं उस पर करूंगा, मैं स्वतः कहता हूं कि मेरा नाम हटा दिया जाए। तो इसी प्रकार अरुण गोयल को भी कंट्रोवर्सी हो गया है, इनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय देने का।